बांके बिहारी सरकार की जय। विदुरानी जी ने ठाकुर जी को पूरा आनंद के साथ प्रसाद पवा रही हैं। किसी को कार्यकर्ता थोड़ा सा ध्यान देंगे। आनंद के साथ प्रसाद पवा रही हैं। छिलके छिलके ठाकुर जी के आगे रख रही हैं और गिरी गिरी ठाकुर जी के दूर फेंक दे रही हैं, खिला रही हैं। इतने में ही महाराज आ गए विदुर जी। विदुर जी ने दरवाजा खटखटाया। देवी जी दरवाजा खोलने गई और कहा, अरे जल्दी से चटाई बिछाओ, आसन बिछाओ, कुछ देर में लाला आवे वालो है, बाकू भोजन करानो है, प्रसाद पवानो है। लाला आवे वालो है, लाला आवे वालो है या आ गयो है? बोले आ गयो लाला, अंदर बैठो है। बोले अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब विदुर जी प्रवेश किए, जैसे ही देखा तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? केले की कदली के फल की गिरी दूर पड़ी है और केले के छिलके खा रहे हैं। बोले देवी, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ठाकुर जी से क्षमा मांग रहे हैं, हम तो जानते नहीं हैं आपके। आज प्रथम बार आप घर आए और प्रथम बार में आपको देवी जी ने केले के छिलके खिला दिया। देखो लाला, मैं बाजार से लड्डू लेकर के आया हूं। जैसे ही लड्डू महाराज ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी ने लड्डू खाया और वो थोड़ा सा लड्डू खा करके विदुर जी से कहा, एक बात कहें, अगर बुरा ना माने तो? बोले काका, जो आनंद काकी के उन कदली के छिलकों में आ रहा था, वो आनंद इन लड्डुओं में नहीं है। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान बिरादरी नहीं देखते हैं कि आप कौन सी बिरादरी के हैं, आपका मन कैसा है, आपका हृदय कैसा है, भगवान तो बस वही देखते हैं। महाराज उद्धव जी ने ठाकुर जी से पूछा, प्रभु एक बात बताइए कि आपने भोजन भक्तों के यहाँ पाया तो सबसे ज्यादा आनंद आपको कहाँ मिला भोजन में? बोले एक तो आनंद जब मिला जब मैंने शबरी के यहाँ वेर खाए, और एक आनंद मुझे जब आया जब मैंने विदुरानी के यहाँ केले के छिलके खाए। उद्धव जी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया सुन करके। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव आज मुझे मेरे विदुर की याद आ रही है। उद्धव जी कहते हैं, देखो तो सही विदुर जी कितने भाग्यवान हैं। दुनिया भगवान को याद करती है लेकिन भगवान विदुर जी को याद कर रहे हैं। दुनिया भगवान को याद करती है, भगवान विदुर जी को याद कर रहे हैं। उद्धव जी का और विदुर जी का मिलन हुआ। विदुर जी ने ठाकुर जी की कुछ बातें बताई, उद्धव जी ने ठाकुर जी की कुछ लीलाएं सुनाई, खूब प्रसन्न हो रहे हैं। आगे जाकर के विदुर जी का मैत्रेय जी से संवाद हुआ, मैत्रेय जी से मिलन हुआ। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं और विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन जाते पाते
पूछे नहीं कोई, जाते पाते पूछे नहीं कोई, जाते पाते पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई। हरि को भजई सो हरि का होई, हरि को भजहि तो हरि का होई, हरि का होई, जात पाते पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई। मैत्री मुनि ब्राह्मण हैं और विदुर जी दासी पुत्र खूब आनंद के साथ बैठे और विदुर जी मैत्री मुनि से पूछते हैं, मैं जानना चाहता हूं सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाते हैं? सृष्टि में कोई सुखी है तो कोई दुखी क्यों है? और परमात्मा कई कई अवतार लेकर के क्यों आते हैं? मैत्री मुनि ने कहा, देखो सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा, लेकिन भगवान क्रीड़ा करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए इस सृष्टि में आते हैं। दूसरी बात है, परमात्मा किसी को ना ही दुख देते हैं और ना ही सुख देते हैं। व्यक्ति के खुद के कर्म है जो मनुष्य उनको भोगता है। तीसरी बात तुमने पूछी, बचाने के लिए, व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार